हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो आज सैनिक स्कूल का जो पेपर हुआ है। आज सैनिक स्कूल का जो पेपर हुआ है क्लास 6 का, वो पेपर लेके आया हूँ और ज़्यादा समय न लेते हुए पेपर को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर अच्छा आया हुआ है, आप सभी अच्छे मार्क्स से पास हों और कमेंट करके ज़रूर बताना किसके कितने मार्क्स आए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस पेपर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे मैथ में। पहला क्वेश्चन है, वाइट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 179.08 एंड 20.17 टू गेट 512। तो हमें करना क्या है कि 179.0.08 को ऐड कर देना है 20.17 के साथ में। तो 8 और 7 15, 1 और 1 2 पॉइंट, तो 9 7 और 2 9 और 1 यानी 199.25। अब इसको माइनस कर देंगे 512 में से, तो आंसर आ जाएगा 312.75। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है 48% ऑफ ए नंबर इज 120। 48% नंबर है 120, तो 100% आ जाएगा 250। अब कह रहा है देन वाइट इज द 170% ऑफ द नंबर। तो 170% ऑफ निकाल देंगे 250, तो निकलेगा 425। ओके, अगला है ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 700 मीटर बाई 500 मीटर। तो इट्स टू बी फेंस विद द 4 राउंड्स ऑफ वायर। इसके चारों तरफ 4 राउंड में वायर लगाने हैं। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर निकलेगा 2400 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, तो 4 राउंड की लेंथ निकल आएगी वायर की 9600 मीटर। ओके, नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 15 12 17 x + 5 एंड x - 1 एंड 22 इज 15। तो x की वैल्यू निकालनी है। हम करेंगे क्या कि 15 + 12 + 17 + x + 5 + x - 1 + 22 बराबर कर देंगे 15। तो इनका जो सम होगा वो आ जाएगा 66 + x + 5 और x - 1 बराबर 15 6 जा 90। ठीक है, 66 + 5 71। 71 में से 1 को माइनस करेंगे तो 70। तो 2x बराबर 90 - 70 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि 2x बराबर हो जाएगा 20 और x बराबर हो जाएगा 10। तो आंसर आ जाएगा इसका 10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेक्टर ऑफ इक्वल एरिया आर फॉर्मड बाय द 3 डायमीटर इन ए सर्कल। यानी एक सर्कल बनाना है हमें और उसमें बराबर लेंथ के 3 डायगोनल इस तरीके से खींचने हैं। उसके बाद में पूछा है कि ये वाले जो 6 सेक्टर होंगे उनमें कौन सी एंगल बनेगी। तो उनमें जो एंगल बनेगी वो बनेगी 60 डिग्री की, क्योंकि टोटल 360 डिग्री का सम होता है। 6 बन रहे हैं एंगल, तो 6 से 360 को कर देंगे डिवाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें 31। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 32 + 16 + 4 - 2 × 3। तो 4 से 16 को डिवाइड कर देंगे 4 टाइम। 32 + 4 36 - 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 30। ओके, अगला है 2/5 एंड 7/8 को डेसिमल फॉर्म में करना है। तो +7/8 कर देंगे। एलसीएम आ जाएगा 40। तो 8 5 जा 40, तो 8 2 जा 16 + 7 5 जा 35। तो बराबर आ जाएगा 51/40। इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1.275। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है 50 चेयर एंड 30 ब्लैक बोर्ड वर्थ परचेस्ड फॉर अ स्कूल। तो एक स्कूल के लिए 30 ब्लैक बोर्ड और 50 चेयर खरीदनी है। इफ़ ईच चेयर कॉस्ट ₹1065। तो देखिए 50 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 1065 के साथ में और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, और फिर उनकी जो कॉस्ट आएगी उनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 102600। ओके, ये दोनों की वैल्यू ये दे रखी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
क्वेश्चन है 3 माइनस 4/5 प्लस यहाँ पे x लगा लेंगे -7/15 बराबर 2 राइट्स 2/5। तो यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो आएगी 2/3। नेक्स्ट देखेंगे एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ ए राइट एंगल। तो राइट एंगल का जो हाफ होगा वो कितना हो जाएगा 45। ओके, 2 से इससे डिवाइड कर देंगे 45 आ जाएगा। अब कह रहा है एनोदर एंगल इज 15 डिग्री मोर देन 1/3 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल यानी 90 डिग्री। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे 30 + 15 बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो एक 45 डिग्री और दूसरा भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो दो एंगल 45 डिग्री की हो गई और तीसरी 90 डिग्री की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, एक तरीका होता है कि पॉइंट लगा के एलसीएम ले लेंगे इनका, और एक तरीका होता है ऊपर हम 0 लगा देंगे। ठीक है, सभी में यहाँ पे 0 लगा देंगे और फिर निकाल देंगे इनका कोसेंट। तो कोसेंट निकालेंगे, 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 टाइम हो जाएगा। दूसरे को 6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। उसके बाद 9 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, बच्चे 5, फिर 9 5 जा 45, कॉमा, और 12 से 70 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5.8 टाइम। ठीक है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले 1/6, उसके बाद में आएगा 5/9, फिर 7/12, लास्ट में आएगा 2/3। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसमें राइट हो जाएगा। अगला है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 1050 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर एंड 425 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो लॉन्गेस्ट टेप होगी 25 सेंटीमीटर, जो इन तीनों लेंथ को आसानी से माप सकते हैं। ओके, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। अगला देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट है। पहला कह रहा है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, ये गलत है। अगला है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 एंड 5 देन इज डिविजिबल बाई 15, आल्सो ये सही है। ये कह रहा है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड 8 इज डिविजिबल बाई 16, ये भी सही है। और द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर इज एल बाई डिविजिबल बाई 4, यस ये भी सही है। तो इसमें बी सी डी सही हो जाएंगे, बी सी डी सही हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड वाइड 8 सेंटीमीटर इज फॉर्मड बाय द मेटेलिक सॉलिड मेटेलिक क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो हाइट पूछिए। तो देखिए, जो वॉल्यूम होता है इसका हमेशा सेम रहता है, चाहे वो क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब बना दिया जाए पिघला करके। तो 9 × 8 आ जाएगा, तो बराबर हाइट आ जाएगी इसकी। 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, और 2 से ये 2 टाइम, और 2 से 6 3 टाइम। तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, अगला है टोटल हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर आर देयर। तो 90,000 डिजिट होती हैं, 5 डिजिट के नंबर होते हैं जो 90,000 होते हैं। अगला है एल एक्स आई एक्स हो गया 79 माइनस ये हो गया 39, में से माइनस करेंगे तो बचेगा 40 यानी XL। ओके, अगला है अ कार रन्स विद ए स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ फॉर विल इट ट्रेवल इन 180 मिनट, 180 मिनट यानी 3 आवर। तो 65 × 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 195 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 446। तो 446 हो जाएगा CDXLVI। ओके, नेक्स्ट है 5.7 पार्ट ऑफ ए बुक इन 5 आवर। तो 5 आवर में 5.7 पार्ट रीड करती है सुनीता। तो 1 आवर में कितना करेगी, × 5 कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल, 1 टाइम, तो 1/7 पार्ट। अब कह रहा है द पार्ट ऑफ द बुक सी विद रीड इन 2 आवर। तो 2 घंटे में कितना रीड करेगी, 2 × 1 यानी 2/7 पार्ट। ओके, तो आंसर आ जाएगा इसका 2/7।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये सही है। एंड आर रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगला है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, नहीं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो इसमें ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है इफ़ ए बराबर 5 बी बराबर 15 देन द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी प्लस 1 बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ए की जगह 5 बी की जगह 15, तो आंसर आ जाएगा 14। नेक्स्ट है ए वुमेन बॉथ 5 किलोग्राम 640 ग्राम पोटैटो, 3 किलोग्राम 37 ग्राम ऑनियन एंड 6 किलोग्राम 8 ग्राम टमाटो। सी फाउंड 2 किलोग्राम 45 ग्राम टमाटो रोटेन। तो हम करेंगे क्या कि इससे और इससे कर देंगे ऐड, और टोटल में से इस वैल्यू को कर देंगे माइनस, तो आंसर आ जाएगा 12.640 किलोग्राम। नेक्स्ट है 35 इनवलप कॉस्ट रुपीज 87.50। तो हाउ मेनी सच इनवलप कैन वी बाई फॉर 730। तो 730 में खरीदे जाएंगे 292। नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 25, 40 एंड 60 लीव्स 9 एज रिमाइंडर। तो 25, 40 और 60 का एलसीएम निकाल देंगे, जो कि निकलेगा 600 प्लस 9 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 609। ओके। अगला देखेंगे ए सेकेंड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट। तो जो सेकेंड होता है वो क्या है, किस तरीके से लाइन जाती है दोनों तरफ से। ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट होती है, नहीं वो लाइन होती है एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो लाइन सेगमेंट नहीं, वो लाइन होती है। अब कह रहा है अ कॉर्ड इज लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। जो कॉर्ड है वो सेंटर से होकर के पास होती है, नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला है द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉपी टू दैट ऑफ टी व्हेन कॉपी कॉस्ट रुपीज 240 पर 100 ग्राम एंड टी कॉस्ट रुपीज 180 पर किलोग्राम। तो इसे भी पर किलोग्राम की कॉस्ट निकाल देंगे, तो 1000 की कॉस्ट निकालेंगे तो ये 240 हो जाएगा। तो देखिए ये आएगा 240 रेशियो 180। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 6 से 4 टाइम, और 6 से ये हो जाएगा 3 टाइम। तो आंसर आ जाएगा 4:3। ओके। अगला है अनिल एक्सरसाइज फॉर 2/3 आर, राम एक्सरसाइज फॉर 3/4 आर, चेतन एक्सरसाइज फॉर 1/5 आर एंड धर्म एक्सरसाइज फॉर 5/6 आर। तो हु एक्सरसाइज फॉर मैक्सिमम टाइम। तो जिसका टाइम ज़्यादा है, यानी जो फ्रैक्शन बड़ा है वही ज़्यादा कर रहा है, तो धर्म इसमें ज़्यादा कर रहा है। अगला है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इक्वल। स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो दोनों का सेम है। स्क्वायर इज़ 30 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है। जब साइड 30 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना आ जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी 900। अब कह रहा है 25 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, तो 25 से कर देंगे इससे डिवाइड, तो लेंथ आ जाएगी जो कि निकलेगी 36 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट है अ शॉपकीपर बॉट 2 मोबाइल फ़ोन फॉर रुपीज़ 15,600 एंड 14,400 रेस्पेक्टिवली। तो एंड सोल्ड देम फॉर रुपीज़ टोटल फॉर रुपीज़ 31,200। देखिए 2 मोबाइल खरीदे इतने रुपए के, तो टोटल हो जाएगी कॉस्ट इसकी 30,000, और 31,200 रुपये में इसने बेच दिए, 31,200 में बेच दिए, तो माइनस करेंगे तो बचेगा 1200। तो 1200 प्रॉफिट होगी। तो अब इसे करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट, तो 1200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 30,000, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 3 से 12 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 4% का हो जाएगा गेन। ओके। अगला है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बल्ब एंड 2 आउट ऑफ एवरी 15 बल्ब आर डिफेक्टिव, यानी 15 बल्ब पर 2 खराब हो जाते हैं। तो इफ़ द फैक्ट्री प्रोड्यूस 630 बल्ब पर डे, तो देन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब प्रोडक्ट पर डे। तो 15 पर 2 खराब होते हैं, तो 1 पे 2/15 खराब हो जाएंगे। तो 630 पे कितने खराब होंगे, तो डिवाइड कर देंगे इसे 15 से, इसे डिवाइड करेंगे 630 को, तो हो जाएगा 42 टाइम। तो 42 मल्टीप्लाई 2 बराबर आ जाएगा 84। ओके। अगले हम देखेंगे x + y की वैल्यू। देखिए
ये और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 180। अब 75 42 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7, ओके 7 और 4 11, यानी 117 को 180 से माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 63। अब जब ये 75 है तो ये भी 75 होगा और x प्लस वाई कर देंगे, यानी इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो 75 प्लस 63 बराबर आ जाएगा 138 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 60 हैविंग 3 एज द यूनिट डिजिट। तो 3 यूनिट डिजिट होनी चाहिए, तो ऐसे जो नंबर होंगे उनका जो सम आएगा वो आएगा 135। अगला है ए लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट। एक लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं, लाइन सेगमेंट के होते हैं, लाइन के नहीं होते। 2 लाइन्स एदर इंटरसेक्ट, 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और आर पैरेलल, और पैरेलल भी होती हैं। यस, ये सही है, तो दूसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला है सुनीता वॉट 3 राइड्स 3/4 मीटर क्लॉथ, यानी कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस 3 यानी 15/4 मीटर कपड़ा उसने खरीदा। एंड 5/6 मीटर क्लॉथ फॉर कुर्ता एंड 2/3 मीटर क्लॉथ फॉर पजामा ऑफ अ डॉल। तो द क्लॉथ लेफ्ट, तो इतना उसने यूज कर लिया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ऊपर 5 और ये आ जाएगा 2 2 जा 4, यानी 9/6। 9/6, 3 से 3 टाइम और 3 से 2 टाइम, तो इसे माइनस कर देंगे 3/2, तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो 15 माइनस 3 2 जा 6, यानी बच जाएगा 9/4। 9/4 यानी 2 राइड्स 1/2 मीटर। अगला है इन एन एग्जामिनेशन इन ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज 12, तो 12 5 जा 60 एंड 7 का जो गर्ल्स हैं उसका है 18, तो ये आ जाएगा 126 और टोटल हो जाएगा 186। अब पूछ रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप, तो ग्रुप का कितना होगा, तो 186 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आंसर आ जाएगा 15.5। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ए बोरोव्ड ₹3,500 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो ये प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखा है। इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे जो कि निकलेगा 420। अगला बी बोरोव्ड 4,200 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5%, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, निकलेगा 420। फिर सी कह रहा है बोरोव्ड ₹2,800 फॉर 3 ईयर एट द 5%, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, निकलेगा 420। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, तो कह रहा है ओनली ए एंड बी हैव टू पे ₹420, नहीं, ए बी एंड सी ऑल द टू पे ₹420 ईच एज सिंपल इंटरेस्ट, ये सही है। ए बी सी तीनों ही 420 रुपये सिंपल इंटरेस्ट का पे करेंगे। ओके, चलिए अगला है अ सॉलिड क्यूबॉइड इज फॉर्मड बाय ज्वाइनिंग 3 सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच, यानी 3 क्यूब हैं इस तरीके से जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये 4 4 4, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 4 4 और 4 यानी 12, और ब्रेथ रहेगी 4 और हाइट रहेगी 4, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 192 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 41 इज ए प्राइम नंबर। 41 एक प्राइम नंबर है। फिर रीजन दे रहा है इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि फैक्टर इसके एक 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है। तो आगे करते हैं, बहुत ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर इन 40 मिनट। तो कोई डिस्टेंस इसने कवर किया 40 मिनट में, तो 40/60 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये
हाँ आवर में कन्वर्ट हो जाएगा 60 से ये 2 टाइम, तो 40 मल्टीप्लाई 2 यानी 80 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। ओके, अब कह रहा है तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाई 150, अगर 150 किलोमीटर कर दी जाए उसकी स्पीड, तो देन हाउ मच लेस देन इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वही सेम डिस्टेंस को वो कितने कम समय में कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस यही रहेगा, स्पीड हो जाएगी 150, तो देखें 0 से 0 कैंसिल, तो 8/15 आवर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो आ जाएगी, टाइम आ जाएगा मिनट में, तो 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम, तो 8 4 जा 32 मिनट। तो अब इसे समय लगेगा 32 मिनट और पहले टाइम लग रहा था 40 मिनट, तो कितना कम समय लग रहा है, तो माइनस कर देंगे, बचेगा 8 मिनट। ओके, अगला है अ लिक्विड इज हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द टेम्परेचर ऑफ एनोदर लिक्विड वाज रेज्ड टू 25 डिग्री सेल्सियस, तो द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 50 माइनस 32 यानी 5/9 मल्टीप्लाई 18, 9 से 18 2 टाइम, तो 5 2 जा 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और दूसरा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो निकलेगा 15। ओके, तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। अगला है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1/5 ऑफ राइट एंगल, तो देखिए 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 1/5 ऑफ राइट एंगल यानी 90 डिग्री का, 5 से इसे डिवाइड करेंगे 18 टाइम, 18 2 जा 36। अब कह रहा है 36 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 में से माइनस कर देंगे 36 को, तो बच जाएगा 54। अब कह रहा है इसका भी सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री का, तो 180 माइनस 54 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 126 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता इन्वेस्ट ए सर्टेन सम फॉर 4 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड रिसीव 840 सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका हम प्रिंसिपल निकाल देंगे, इसका प्रिंसिपल निकाल देंगे, निकलेगा 4250। ओके, दूसरा है सुनीता आल्सो इन्वेस्टेड सर्टेन फॉर 6 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम एंड ₹848 सिंपल इंटरेस्ट रिसीव, इसका प्रिंसिपल निकालेंगे तो निकलेगा 3500। अब इसके बाद में उसने पूछा है द डिफरेंस ऑफ द सम इन्वेस्ट, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो निकलेगा 750। ठीक है, इसका जो डिफरेंस निकलेगा 750 निकलेगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये फिगर दे रखा है, इसका पेरीमीटर पूछा है, तो 12 साइड हैं इसमें और 3 प्रत्येक साइड 3 सेंटीमीटर की है, तो टोटल हो जाएगा 36। पेरीमीटर निकालते हैं किसी भी फिगर का तो सम ऑफ ऑल साइड करते हैं। अगला है 2 एक्यूट एंगल आर एल वाई सप्लीमेंट्री, नहीं गलत होती हैं, इसमें पूछ रहा है कि नॉट ट्रू यानी कौन सही नहीं है। उसके बाद 2 ऑब्ट्यूज एंगल आर एल वाई सप्लीमेंट्री, नहीं। उसके बाद आगे कह रहा है ए एंड सी ओनली, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, और कह रहा है ए बी डी, तो इसमें ए बी डी सही होगा, ए बी डी सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे द वैल्यू ऑफ स्टार, तो स्टार की जगह पे हम यहाँ पे 4 लगा देंगे सभी जगह पे, तो वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आंसर 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है माई मदर से दैट इन हर चाइल्डहुड द प्राइज ऑफ पेट्रोल वाज ₹15 पर लीटर, यानी ये कह रहा है कि मेरी माता जी का कहना है कि जब मैं छोटा था तब पेट्रोल 15 रुपये पर लीटर आती थी, लेकिन अब 72 लीटर पर लीटर आ रही है, तो वाई वाइट परसेंट द प्राइज ऑफ पेट्रोल वाज गॉन अप, तो कितने परसेंट पेट्रोल इंक्रीज हो गई, तो अब आ रही है 72, पहले थी 15, तो इंक्रीज कितनी हो गई 57। अब इसे निकालना है परसेंटेज में, तो 57 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 15, 5 से 3 टाइम, 5 से 20 टाइम और 3 से ही हो जाएगा 19 टाइम, तो 19 मल्टीप्लाई 20 बराबर आ जाएगा 380%। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये कह रहा है एन आइटम वाज सोल्ड ₹5840 एट द
ऑफ 20%, लॉस हो गया 20% का। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस, तो 5840 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट यानी 80। देखें 0 से 0 कैंसिल, 8 से डिवाइड हो जाएगा 73 टाइम्स, 73 मल्टीप्लाई 100 यानी 7300 आ जाएगा आंसर। अगला है नेम ऑफ द टाइप ऑफ एन एंगल हु इज द मेजर ऑफ द डिफरेंस ऑफ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री माइनस एंगल विच इज 5 टाइम्स द हाफ ऑफ राइट एंगल यानी 5 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल। तो 2 से 90 को डिवाइड करेंगे 45, तो 360 माइनस 45 मल्टीप्लाई 5 यानी 225 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, देखें ये बच जाएगा 135, तो जो कि होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट है अ रॉड ऑफ लेंथ 15 मीटर 8 सेंटीमीटर, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1508 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इनटू 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट में, तो 4 इसे जब डिवाइड करेंगे तो 377 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से तो आ जाएगा 3.77 मीटर। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 0.009 प्लस 9.09 प्लस 0.9009 इनको ऐड करेंगे, जिसमें से माइनस कर देंगे 0.09 को, तो आंसर आ जाएगा 9.9099। ओके, चलिए तो पूरे 50 के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जिसके जितने मार्क्स आए हैं, जितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपका पेपर अच्छा हो और सभी पास हों। ओके, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।